हेलो एवरीवन, टुडे आवर टॉपिक इज़ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। आज की वीडियो में हम स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल के बारे में पढ़ेंगे। इंट्रोडक्शन। द स्लाइडिंग विंडो इज़ अ टेक्निक फॉर सेंडिंग मल्टीपल फ्रेम एट अ टाइम. It controls the data packet between the two devices where reliable and gradual delivery of data frames is needed. It is also used in TCP. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल एक टेक्निक है जिसके थ्रू हम मल्टीपल फ्रेम को एक ही समय में सेंड कर सकते हैं। जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो में पढ़ा था स्टॉप एंड वेट प्रोटोकॉल। इसमें एक टाइम पर एक ही फ्रेम को सेंड किया जाता है, देन रिसीवर के थ्रू फिर एक्नॉलेजमेंट का वेट किया जाता है। जब सेंडर को रिसीवर के थ्रू एक्नॉलेजमेंट मिल जाता है फिर वह सेकेंड फ्रेम को सेंड करता है। लेकिन स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल में एक साथ मल्टीपल फ्रेम को सेंड किया जाता है। ये जो है मल्टीपल डेटा पैकेट्स को दो डिवाइस के बीच में सेंड करता है और उसके डेटा ट्रांसफ़र को कंट्रोल करता है, जहाँ पर हमें डेटा ट्रांसफ़र जो है रिलायबल और ग्रेजुअल की नीड होती है। ये जो है वो TCP इट मीन्स ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल में भी स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल का यूज़ किया जाता है। इन दिस टेक्निक ईच फ्रेम हैज़ सेंड फ्रॉम द सीक्वेंस नंबर. द सीक्वेंस नंबर आर यूज्ड टू फाइंड द मिसिंग डेटा इन द रिसीवर एंड. इस टेक्निक में जो फ्रेम सेंड की जाती है वो एक सीक्वेंस नंबर के थ्रू सेंड की जाती है और इस सीक्वेंस नंबर का यूज़ करके जब हम डेटा को सेंड करते हैं और अगर कोई फ्रेम बीच में ही लॉस्ट हो जाती है या करप्ट हो जाती है तो हम रिसीवर साइड पे उस फ्रेम को फाइंड कर सकते हैं. द पर्पस ऑफ स्लाइडिंग विंडो टेक्निक इज़ टू अवॉइड डुप्लीकेट डेटा, सो इट इज़ यूज द सीक्वेंस नंबर. जो मेन हमारा ऑब्जेक्टिव है, जो पर्पस है स्लाइडिंग विंडो टेक्निक का, कि हम डुप्लीकेट डेटा को रिमूव कर सकें, अवॉइड कर सकें. इसीलिए हम यहाँ पर सीक्वेंस नंबर का यूज़ करते हैं. हर फ्रेम को एक सीक्वेंस नंबर के साथ में ही सेंड करते हैं. टाइप्स ऑफ स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल. स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल हैज़ टू टाइप्स. यहाँ पर दो टाइप हैं, गो बैक एंड ARQ एंड सिलेक्टिव रिपीट ARQ. सबसे पहले हम देखते हैं कि गो बैक एंड ARQ क्या होता है. Go back and ARQ protocol is also known as go back and automatic repeat request. यहाँ पर जो ARQ का फुल फॉर्म है वो है ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट और N डिफाइन करता है नंबर ऑफ विंडोज़ विच इज़ हैव सेंडर. इट इज़ अ डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल दैट यूज़ अ स्लाइडिंग विंडो मेथड. ये जो है एक डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है जो कि स्लाइडिंग विंडो मेथड का यूज़ करता है. इन दिस इफ़ एनी फ्रेम इज़ करप्टेड और लॉस्ट ऑल सब्सिक्वेंट फ्रेम हैव टू बी सेंड अगेन. इट मीन्स यहाँ पर अगर कोई एक फ्रेम भी करेक्ट हो जाती है तो उसके बाद जो भी सीक्वेंस में फ्रेम हैं उन्हें वापस से सेंड करना पड़ता है. जैसे मान लिया जाए कि हमारे पास सीक्वेंस है, हमारे पास विंडो की साइज़ 4 है, 0 1 2 3. अगर यहाँ पे 2 फ्रेम जो है वो लॉस्ट हो जाती है, करप्ट हो जाती है, तो हमें 2 और 3 दोनों फ्रेम को क्या करना पड़ेगा, वापस से सेंड करना पड़ेगा. द साइज़ ऑफ द सेंडर विंडो इज़ N. यहाँ पर सेंडर विंडो की साइज़ क्या है, N. इन दिस प्रोटोकॉल जैसे एग्जाम्पल के लिए हम देखें गो बैक 8. जैसे यहाँ पर N की प्लेस पे हमने क्या डिफाइन किया है, 8. इट मीन्स द साइज़ ऑफ द सेंडर विंडो विल बी 8. जो सेंडर की विंडो होगी उसका साइज़ 8 होगा. द रिसीवर विंडो साइज़ इज़ ऑलवेज 1. यहाँ पर सेंडर विंडो जो है वो एक से ज़्यादा हो सकती है, 1 2 3 4 5 6. जैसे हमारे एग्जाम्पल में कितनी है, 8 है. और रिसीवर साइड पे विंडो हमेशा क्या रहेगी, 1 रहेगी. इफ़ द रिसीवर रिसीव्स अ करप्टेड फ्रेम द कैंसल इट. वो क्या करेगा, रिसीवर के पास अगर कोई करप्ट फ्रेम आती है तो वो उसे कैंसिल कर देगा. जो रिसीवर है उस फ्रेम को एक्सेप्ट नहीं करता है, ठीक है, करप्टेड फ्रेम को. व्हेन द टाइमर एक्सपायर, जब भी कोई टाइम क्या हो जाए,
एक्सपायर हो जाए। द सेंडर सेंड द करप्ट फ्रेम अगेन, फिर सेंडर क्या करेगा, उस करप्ट फ्रेम को वापस से सेंड करेगा। नेक्स्ट है सिलेक्टिव रिपीट ARQ। ये जो सेकेंड टाइप की मेथड है, सिलेक्टिव रिपीट ARQ इज ऑल्सो नोन एज सिलेक्टिव रिपीट ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इट मीन्स यहाँ पर सिलेक्टिव रिपीट और ARQ का फुल फॉर्म क्या हो जाएगा, ऑटोमेटिक रिपीट रिक्वेस्ट। इट इज़ ऑल्सो डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल। ये भी एक क्या है, डेटा लिंक लेयर प्रोटोकॉल है, जो कि किसका यूज़ कर रही है, स्लाइडिंग विंडो मेथड का यूज़ कर रही है। द गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल वर्क्स वेल इफ़ इट हैज़ fewer एरर। मतलब जो प्रीवियस टाइप है, जो गो बैक एंड ARQ, ये बहुत अच्छे से वर्क करेगी। कब, जब इसमें कम से कम एरर हो। लेकिन इफ़ देयर इज़ अ लॉट ऑफ एरर इन द फ्रेम, लॉट्स ऑफ बैंडविड्थ लॉस इन सेंडिंग द फ्रेम अगेन, सो वी यूज़ द सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल। इट मीन्स जब कम एरर है तो गो बैक एंड ARQ प्रोटोकॉल बहुत अच्छे से वर्क करता है। लेकिन अगर ज़्यादा एरर आ जाती है और सेंडिंग के टाइम पे बहुत ज़्यादा बैंडविड्थ लॉस हो जाती है, तो फिर हम क्या करेंगे, सेलेक्टिव रिपीट ARQ प्रोटोकॉल का यूज़ करेंगे। In this protocol, the size of sender window is always equal to the size of receiver window। यहाँ पर सेंडर विंडो और रिसीवर विंडो की साइज़ सेम होती है। द साइज ऑफ स्लाइडिंग विंडो इज़ ऑलवेज ग्रेटर देन 1। इट मीन्स यहाँ पर बोथ सेंडर और रिसीवर, इन दोनों की विंडोज़ क्या होगी, एक से ज़्यादा होगी। इफ़ द रिसीवर रिसीव अ करप्ट फ्रेम, इट डज़ नॉट डायरेक्टली डिस्कार्ड इट। जैसे कि हमने प्रीवियस में देखा गो बैक एंड ARQ में, कि अगर उसे कोई करप्ट मेथड मिल रही है तो वो क्या करेगा, उसे डायरेक्ट कैंसिल कर देता है। लेकिन ये करप्ट फ्रेम को क्या करेगा, डायरेक्ट कैंसिल नहीं करता है, वो उसे एक्सेप्ट करेगा। इट सेंड अ नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट। एक्सेप्ट करने के बाद वो सेंडर को एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। वो एक्नॉलेजमेंट क्या होता है, मैसेज होता है कि आई फाउंड अ करप्टेड फ्रेम, है ना। तो एक नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट भेजेगा। फिर सेंडर उस एक्नॉलेजमेंट को रीड करने के बाद वो जो फ्रेम करप्ट हो गई है उस फ्रेम को वापस से सेंड करेगा जल्द से जल्द। जैसे उसे नेगेटिव एक्नॉलेजमेंट मिला और वो डिले ना करते हुए वापस से उस फ्रेम को सेंड कर देगा। देयर इज़ नो वेटिंग फॉर एनी टाइम आउट टू सेंड दैट फ्रेम। यहाँ पर कोई भी टाइम आउट का कोई ऑप्शन नहीं होता है फ्रेम को सेंड करने के लिए, ठीक है। अब हम देखें स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल की एफिशिएंसी को हम कैसे देख सकते हैं। तो टू गेट 100% एफिशिएंसी वी मस्ट हैव ईटा इक्वल टू 1। यहाँ पर 100% एफिशिएंसी के लिए ईटा की वैल्यू क्या होनी चाहिए, 1 होनी चाहिए। TT अपॉन TT प्लस 2TP इक्वल्स टू 1, ये कंडीशन होती है। इट मीन्स अगर हम जो ये है अपॉन वाला TT प्लस 2P है, उस 2TP है, उसे हम 1 से के इधर ले जाएंगे तो हमें क्या वैल्यू फाउंड होती है, TT इक्वल्स टू TT प्लस 2P। Thus, to get 100% efficiency, transmission time must be TT plus 2TP instead of TT। It means यहाँ पर TT क्या डिफाइन कर रहा है, ट्रांसमिशन टाइम को। तो 100% एफिशिएंसी के लिए हमारे पास ट्रांसमिशन टाइम TT होने की बजाय TT प्लस 2TP होना चाहिए। दिस मीन्स सेंडर मस्ट सेंड द फ्रेम इन वेटिंग टाइम टू। इट मीन्स सेंडर क्या करेगा, वेटिंग टाइम में भी फ्रेम को सेंड करेगा। ये इसकी एफिशिएंसी है। नाउ लेट अस फाइंड द मैक्सिमम नंबर ऑफ फ्रेम दैट कैन बी सेंड इन टाइम TT प्लस 2TP। इट मीन्स 100% एफिशिएंसी में हम ये देखेंगे कि सेंडर कितनी फ्रेम्स को सेंड कर सकता है। वी हैव इन टाइम TT सेंडर सेंड 1 फ्रेम। मतलब किस टाइम पे, T टाइम पे सेंडर सिर्फ एक समय में एक फ्रेम को ही सेंड कर सकता है। लेकिन दस इन टाइम TT प्लस 2TP सेंडर कैन सेंड TT प्लस 2TP अपॉन T फ्रेम्स। इट मीन्स कितनी फ्रेम होगी वो, 1 प्लस
2a फ्रेम होगी। 100% इफ़िशियंसी के लिए टाइम क्या यूज़ किया हमने, TT + 2TP, और इसमें नंबर ऑफ फ्रेम्स कितनी होगी, 1 + 2a। Thus to achieve 100% efficiency, window size of the sender must be 1 + 2a। इट मीन्स जब हमें 100% एफिशिएंसी चाहिए तो सेंडर के पास उसकी विंडो की साइज़ 1 + 2a होनी चाहिए। ये था हमारा स्लाइडिंग विंडो प्रोटोकॉल। आई होप आपको आज का वीडियो यूज़फुल लगा होगा। थैंक यू वेरी मच।